हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके द्वारा लिखा निबंध मित्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय कर लेते हैं। जीवन परिचय उनका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था और आपके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। सन 1908 ईस्वी में ये हिंद शब्द सागर के सहकारी संपादक नियुक्त हुए। अंत में ये विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय काशी के हिंदी के प्रोफेसर हुए। बाबू श्याम सुंदर दास के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। इनकी मृत्यु सन 1941 में हुई, यानी 1941 में हुई। आपका साहित्यिक योगदान भी बहुत रहा है। हिंदी साहित्य के प्रति शुक्ल जी ने हिंदी के उच्च कोटि के विद्वान, उच्च कोटि के मर्मज्ञ, श्रेष्ठ समालोचक, मौलिक निबंधकार तथा कुशल अन्वेषक थे। अन्वेषक मीन्स खोज करना, यानी कुछ नया, कुछ खोजना, कुछ नया टॉपिक लेकर आना, कुछ नए टॉपिक पे बात करना। उनकी रचनाएं हैं निबंध संग्रह में चिंतामणि भाग 1, भाग 2, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। रचना में उन्होंने लिखा है सूरदास रस मीमांसा त्रिवेणी। संपादन किया है जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर, गीत सागर, सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी। इस प्रकार उन्होंने कई रचनाओं को लिखा है और आप शुक्ल युग के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। भाषा, शुक्ल जी की भाषा बहुत ही परिमार्जित, संस्कृत मिश्रित परिमार्जित खड़ी बोली में पद्य खड़ी बोली की ओर झुकी हुई ब्रज भाषा में है और उन्होंने शब्दों का कहीं पर भी निरर्थक प्रयोग नहीं किया है। उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग शुक्ल जी ने बहुत ही कम किया है और उनकी परिष्कृत यानी बिल्कुल सुथरी हुई भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। शैली, शुक्ल जी की शैली, शुक्ल जी ने 3 प्रकार की शैलियों में अपना लेखन लिखा है। विवेचनात्मक शैली, गणवेषणात्मक शैली और भावात्मक शैली। साहित्य में स्थान, शुक्ल जी का साहित्य में विशेष स्थान है। उन्हें हमेशा एक समालोचक के रूप में याद किया जाएगा। शुक्ल जी हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक ढंग की व्याख्यात्मक आलोचना प्रणाली के जन्मदाता हैं तथा उत्कृष्ट कोटि के निबंध लेखक हैं। उन्होंने लेखन का मार्ग प्रशस्त किया और डांडी के द्वारा वर्णित सर्व शुक्ला सरस्वती इन्हीं शुक्ल द्वारा शुद्ध हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य जगत के महान और सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय जानने के बाद आइए मित्रता का सारांश समझते हैं कि चैप्टर में, इस निबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। और ये बहुत ही जीवनोपयोगी विषय पर लिखा है कि जिसमें उनकी लेखन शैली संबंधी अनेक विशेषताओं के भी दर्शन होते हैं। शुक्ल जी ने मित्रता के संबंध में बताते हुए कहा है और ये बहुत ही अच्छा निबंध है जो हमारे, अगर हम इसको चरितार्थ करें, अपने जीवन में लेकर आएँ तो हमें इससे बहुत सहयोग मिलेगा। कि जब कोई युवा किशोरावस्था का मतलब होता है टीनेज, घर से बाहर जाता है तो उसे मित्र चुनने में कठिनाई होती है। यदि उसका व्यवहार मेल मिलाप वाला होता है, यानी वो बहुत जल्दी हर किसी को अपना दोस्त बना लेता है, तो उसकी लोगों से जान पहचान बढ़ जाती है जो बाद में मित्रता का रूप धारण कर लेती है। परंतु मित्र कैसा होना चाहिए, ये उसका चुनाव भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिसके वजह से हमारे जीवन में सफलता निर्भर करती है। अच्छे और बुरे मित्र की संगति, अच्छी संगति अच्छा मित्र, बुरी संगति बुरा मित्र ही हमें अच्छा बुरा भी बना सकती है। युवा लोग मित्र बनाने से पहले
मित्रों के आचरण और प्रकृति पे ध्यान नहीं देते हैं, केवल उनकी बाहरी विशेषताओं पर मुग्ध हो जाते हैं कि वहाँ उसके पास पैसा है, उसके पास ठाट बाट है, वो घूमता फिरता है, या बहुत अच्छे से फैशनेबल है तो वो उसको अपना दोस्त बना लेते हैं। पर हमें बाहरी गुणों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, उसके अंदर के गुणों को ध्यान में रखते हुए ही मित्र बनाना चाहिए। आगे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मनुष्य अगर घोड़ा भी खरीदता है तो उसके गुण दोषों को परख लेता है, यानी उसकी पहचान कर लेता है कि वो किस नस्ल का घोड़ा है। किसी प्राचीन विद्वान ने ये भी कहा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। विश्वास पात्र मित्र से रक्षा रहती है। ऐसा मित्र अगर किसी को मिल जाता है तो खजाना समझना चाहिए। खजाने का मतलब है कि विश्वास पात्र खजाना एक ऐसा जिसमें बहुत सारे गुण हों जो हमें हमेशा अच्छा ही बनाए। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि के समान भी है। औषधि यानी दवा, मेडिसिन के समान भी है, जो अपने मित्रों में यह आशा रखनी चाहिए कि हमेशा ही हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे, हमें हमेशा अच्छे कार्यों को करने के लिए ही प्रेरित करे। तो एक सच्ची मित्रता में उत्तम सी वैद्य की निपुणता भी होती है और अच्छी से अच्छी माता का धैर्य भी होता है, यानी और कोमलता भी होती है। यानी कि अगर आप गलत करते हो तो माता जैसे आपको कभी गलत काम करते हो तो डांट भी देती है और बहुत प्यार भी करती है, और कभी कोमलता से कोई बात समझा भी देती है। तो सच्चा मित्र भी ऐसा ही होता है कि सच्चा मित्र हमको हमारी गलतियों को समझा देता है। हम भी अपने मित्र को समझा सकते हैं क्योंकि हम भी उसके अच्छे मित्र हैं। तो इस प्रकार हमें कभी भी कोई गलत कार्य अच्छा मित्र हमें करने नहीं देगा, अगर अच्छा होगा तो। आगे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं मित्रता के बारे में कि जब व्यक्ति छात्रावास में रहता है तब उसे मित्र बनाने की बहुत धुन सवार रहती है। बचपन की मित्रता भी अद्भुत होती है, बहुत ही मतलब मज़ेदार होती है कि उसमें बहुत जल्दी मित्र भी बन जाते हैं और बहुत जल्दी रूठना भी हो जाता है, मनाना भी हो जाता है। इस मित्रता का कोई भी वो नहीं रहता है कि ये आगे जाकर बहुत ही प्रगाढ़ हो जाए। तो ऐसी मित्रता बचपन में ही रहती है कि रूठना मनाना, उसमें कोई किसी को एक दूसरे से कोई भी उनकी अपेक्षाएं नहीं रहती हैं। और मित्र और प्रेम में ये भी आवश्यक नहीं है कि आपका आचरण और स्वभाव दोनों का आपस में मिलता ही हो। देखिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि राम और लक्ष्मण। राम बहुत धैर्यशाली थे और लक्ष्मण बहुत उग्र स्वभाव के थे, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो तब भी वो एक दूसरे के प्रगाढ़ प्रेम था उनमें, आपस में बहुत ही प्यार था। ऐसे ही कर्ण और दुर्योधन। कर्ण भी बहुत समझदार और धैर्यवान थे और दुर्योधन को भी बहुत जल्दी गुस्सा और एकदम उग्र हो जाना, हर चीज़ में आगे बढ़ जाना। तो तब भी उन लोगों की विपरीतता होने के बावजूद भी बहुत गहरी मित्रता थी। इसी प्रकार उन्होंने और भी अनेक उदाहरण दिए कि जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त, अकबर एवं बीरबल आदि अनेक उदाहरण हैं। आगे रामचंद्र शुक्ल जी मित्र के कर्तव्य के बारे में बताते हैं कि हमारा मित्र का कर्तव्य ऐसा होना चाहिए जो हमें हमारे लिए हमेशा शुभ चिंतक हो। शुभ चिंतक मतलब हमें हमेशा अच्छे बुरे की पहचान करा सके, और यदि कोई हमारे भले बुरे के बारे में सचेत ना कर सके तो हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। ऐसे युवक जो आवारागर्दी करते हैं उनसे सोचनीय जीवन किसी और का नहीं है, क्योंकि उन्हें फूल पत्तियों, झरनों की कलकल की आवाज़ आदि में कोई सौंदर्य नज़र नहीं आता। जो प्रतिदिन विषय वासनाओं में लिप्त रहता है तो उनके हृदय में केवल बुरे विचार ही उठते हैं और ऐसे युवकों का भविष्य अंधकार में होता है। क्यों होता है? क्योंकि आजकल आप देखिए कि बहुत बच्चे घर से पैसे ले लेंगे, पेरेंट्स अगर रिच हैं तो पैसे ले लेंगे और उसे उड़ाते हैं, खुद भी खाते हैं और अपने दोस्तों को भी खिलाते हैं, और पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, अपना कोई भविष्य नहीं सोचते हैं। बस पान मसाला खाना और गुटखा खाना, ये सब, सिगरेट पीना तो एक फैशन है। और
स्कूल पे भी ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं देते, तो ये मित्रता अच्छी नहीं है। मित्रता में बैलेंस होना चाहिए कि अगर आप घूमते फिरते हो तो पढ़ाई लिखाई, अपने भविष्य की तरफ भी ध्यान दीजिए। भाई पेरेंट्स आपके इतने मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो उनका भी तो कुछ फ़र्ज़ है ना आपकी तरफ, या आपका उनकी तरफ फ़र्ज़ है, तो जो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। अतः हमें ऐसे लोगों की मित्रता से दूर रहना चाहिए। बुरी संगति यानी बुरा जो दोस्त होता है वो बहुत ही भयानक होता है, क्योंकि वह व्यक्ति के सभी सद्गुणों का नाश कर देता है। कि हम एक बार उससे बचते हैं, अगर कोई बुरा हमारा दोस्त होता है तो पहले तो हमारा मन भी हमको कहता है कि नहीं, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम उसके साथ दिन प्रतिदिन रहते हैं तो हमें भी वो सब चीज़ें देखते देखते अच्छी लगने लगती हैं और हम उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, और हम कब पतन के गड्ढे में गिर जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। इसके विपरीत अच्छी संगति मनुष्य को पतन के गड्ढे से बाहर निकालने में बहा के समान मदद करती है, कि वो हमें हमेशा सचेत करती रहती है कि नहीं मित्र, ये गलत है, इस पे मत जाओ। आगे रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में स्थान नहीं मिला, तब भी वह हमेशा खुश रहता था, क्योंकि वहाँ के लोगों की संगति उसे पसंद नहीं थी। उनकी बुरी संगति से उसके आध्यात्मिक विकास में बाधक थी। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अश्लील और फुहड़ बात करने वालों को तुरंत रोक देना चाहिए, क्योंकि जो ये टीनेज होती है ना, 13 से 17 के उम्र के बीच में, ये बहुत ही नाजुक होती है। इसमें अगर आपने अच्छा मित्र बना लिया तो ज़िंदगी संवर जाएगी, और अगर आपका बुरा संगति पड़ गई तो आपकी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी, क्योंकि इसी समय हम अपने भविष्य के बारे में भी सोचते हैं, अपनी कैरियर के बारे में भी सोचते हैं, और हमारा मन भी एकदम कोमल होता है और मिट्टी की तरह होता है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बिल्कुल मिट्टी के माधो की तरह होता है, कि जो चाहे जैसा आकार दे दे। तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने मित्र बनाना चाहिए, और यदि तुम सोचोगे कि तुम्हारे चरित्र के प्रभाव के कारण वह स्वयं चुप हो जाएगा, तो ऐसा कभी संभव नहीं है, क्योंकि एक बार मनुष्य जब बुराई की ओर बढ़ता है, एक बुराई बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आपने सुना होगा कि सच हमेशा कड़वा होता है और झूठ हमेशा मीठा लगता है, तो इंसान झूठ खूब बोलता है और सच की तरफ ध्यान नहीं देता है, लेकिन सच हमेशा सच रहता है। तो इसीलिए बुराई भी हमें हमेशा अपनी तरफ खींचती है, एक चुंबक की तरह हमें अपनी ओर खींचती है, और वह ये नहीं देखता, जो बुरा मित्र होता है वह ये नहीं देखता है कि वह कहाँ जा रहा है। उस बुराई के प्रति धीरे धीरे तुम्हारी घृणा भी कम हो जाएगी, अंत में तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। इसीलिए मन को स्वच्छ और उज्जवल रखने का सर्वोत्तम उपाय बुरी संगति से दूर रहना है, उसे पहचान करना है, क्योंकि काजल की कोठरी में कितना भी चतुर व्यक्ति प्रवेश करे उसे कालिक लग ही जाती है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह निबंध लिखा है कि मित्रता हमारे लिए कितना मायने रखती है, कितना उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा मित्र हमें हमेशा ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है, हमें शीतलता प्रदान करता है, और बुरा मित्र हमें हमेशा सिर्फ नीचे की तरफ ले जाता है और हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। इस प्रकार हमने आज मित्रता का सारांश समझा। गुड बाय।